Al-Hadi School in Houston, Texas. Congratulations! You did it! That's amazing! टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में अल-हादी स्कूल ऑफ एक्सेलरेटिव लर्निंग के मिडिल स्कूल के तलबा ने इंटरनेशनल फ्यूचर सिटी मुकाबले में पहला इनाम जीता है। हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। एक तो कोरोना वायरस और फिर CDC की हिदायत पर अमल दरामद करने के साथ साथ हमारी टीम के कुछ मेंबरान ऑनलाइन तालीम भी हासिल कर रहे हैं और कुछ खुद स्कूल आ जाते हैं, फिर अपने शेड्यूल पर अमल दरामद करना, ये तमाम अहम अवामिल थे, लेकिन शुक्र है कि हमें इसका इनाम भी मिला। हमारी टीम के कुछ लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, जो एक बहुत बड़ा मसला था, और हम कुछ हफ्ते काम भी नहीं कर सके, जो हमने बाद में पूरा किया। हर साल फ्यूचर सिटी, जो एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है, दुनिया भर से मिडिल स्कूल के तलबा को दावत देता है कि वो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के तसव्वुर के साथ मुस्तकबिल के एक शहर का एक मॉडल बनाएं। इस साल के मुकाबलों का मरकजी ख्याल चांद पर शहर बसाना था, जिसमें अमेरिका के 37 इलाकों के स्टूडेंट्स के अलावा चीन, कनाडा और नाइजीरिया से आने वाली टीमों को चांद पर मुस्तकबिल के शहर के डिज़ाइन और तामीर के मॉडल्स बनाने थे। We wanted to make a city that gave citizens everything they needed and more. We also wanted to make sure that, like, in our city, it can rely on the resources that the moon is given instead of, like, having to rely on resources back in Earth. अमेरिका में इंजीनियरिंग के मैदान में होने वाले इस सबसे बड़े मुकाबलों में 42 टीमें फाइनल तक पहुंची थीं। इन मुकाबलों में हर साल 45,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स शिरकत करते हैं। डिस्कवर ई इंजीनियरिंग का एक आउटरीच ग्रुप है जो इंजीनियरिंग की तालीम के फ़रोग़ के लिए 29 बरस से ये मुकाबला मुनक़्क़िद करवा रहा है। I am always impressed every year. मैं हर साल टीमों की जानिब से गहरी तहक़ीक़ और अपने मखसूस मौजू के बारे में इल्म हासिल करके वो इसमें जो महारत हासिल कर लेते हैं, इससे बहुत मुतासिर होती हूँ। इस मुकाबले में शरीक होने वाले तालिबे इल्म इंजीनियरिंग और शहर डिज़ाइन करने के बारे में सब कुछ सीखते हैं, और इसी तरह वो सारी तफसीलात भी जो किसी शहर की मंसूबाबंदी, तामीर और इसे चलाने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन वो ये भी सीखते हैं कि एक टीम में मिलकर कैसे काम करें, उससे इनके एतमाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ऐसे मंसूबों पर काम करने से तलबा और तालिबात को अपने मुस्तकबिल के बारे में भी तहरीक मिल सकती है। मैं इस मंसूबे से बहुत कुछ सीख सकती हूँ और मुस्तकबिल में इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन का अमल। ज़ाती तौर पर मैं वकील बनना चाहती हूँ, और एक काम जो आप बहैसियत वकील कर सकते हैं वो माहौलियात के लिए कुछ करना है। इसने मुझे यकीनी तौर पर बहुत कुछ सिखाया है। लिहाजा अगर मैं वकालत के लिए माहौलियात के शोबे का इंतखाब करती हूँ तो मेरे पास खातिर खा मालूमात होंगी। हम अक्सर ऐसी टीमों से जिन्होंने कभी इन मुकाबलों में हिस्सा नहीं लिया था सुनते हैं कि इन्हें पता ही नहीं था कि इंजीनियरिंग के शोबे में इतना ज़्यादा तनाव मौजूद है। वो समझते थे कि आप बस एक ही तरह के इंजीनियर हो सकते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि आप माहौलियात, ज़राअत या सिविल इंजीनियरिंग के शोबे में भी जा सकते हैं। जीत के एहसास और नाम के साथ साथ फातेह टीम को अपने स्कूल के स्टेम प्रोग्राम के लिए $7,500 का इनाम मिलता है, और इसके अलावा अमरीकी रियासत अलाबामा में स्पेस कैंप जाने का मौका भी मिलता है। तबू जूली के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। एक इस्लामिक स्कूल के बच्चों का साइंस का मुकाबला जीत लेना सबसे पहले तो इस बात का सबूत है कि मजहबी और साइंसी तालीम को एक साथ लेकर चलना मुमकिन है। इसे कामयाबी से कैसे किया जा रहा है, इस बारे में हमारी साथी मोना काजिम शाह ने फ्यूचर सिटी मुकाबले के फातेह अल-हादी अकेडमी के प्रिंसिपल से बात की। Mr. Abadi, what would you say was the reason behind this? इस जीत के पीछे क्या वजूहात थी? कहते हैं कि इट टेक्स अ विलेज। आपके ख्याल में ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? Absolutely, a very large village at that. बिल्कुल, एक बहुत बड़ा गांव, और उस गांव का हर फर्द अपना किरदार अदा करता है। तलबा पुरअज़मी से वीकेंड पर भी अपने मॉडल्स पर काम करते हैं, जो एक गैर निसाबी सरगर्मी से बढ़कर है। तलबा को अपने स्कूल के काम पर भी तवज्जो देनी होती है। अच्छे ग्रेड्स रिसर्च करते हैं। ये बरकरार रखने के साथ साथ इनको जो काम टीम की तरफ से दिया जाता है इसे भी खुश असलूबी से अंजाम देते हैं, ताकि अपने साथियों को मायूस ना करें। वालिदैन भी इस सिलसिले में बहुत कुर्बानी देते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का इंतजाम वगैरह। कोविड की वजह से मुश्किलात और भी बढ़ गई हैं,
क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ता है, स्क्रीन वगैरह लगानी पड़ती हैं। फिर इस प्रोजेक्ट के मेंटर या सरपरस्त जिनका किरदार बहुत अहम होता है, ये पसे पर्दा रहनुमाई करने वाली वो कुव्वतें हैं जो तलबा की हौसला अफजाई करती हैं ताकि वो बेहतरीन नताइज दे सकें। तो यूँ ये मुमकिन हो पाता है जब मेंटर, असातिज़ा, वालिदैन अपना किरदार अदा करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। You know, the mentors are there to essentially empower the student. Tell our listeners, tell our viewers, हमारे देखने वालों को इस प्रोग्राम के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। program all about. We try to have a heavy focus on STEM areas or STEAM areas really. हमारे तलबा फ्यूचर सिटी के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। ये हमारे स्कूल के कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी सारी तवज्जो स्टेम या स्टीम पर है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और रियाजी शामिल हैं। फ्यूचर सिटी का मुकाबला तलबा के लिए एक बेहतरीन मौका है जिसमें वो अपने लिखने की सलाहियतों, मॉडल बिल्डिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टाइमलाइन जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर काम करते हैं, जिसका नतीजा फ्यूचर सिटी की सूरत में सामने आता है। अल-हादी स्कूल इस प्रोग्राम में बहुत अरसे से हिस्सा ले रहा है और हम शुक्रगुजार हैं कि इस साल हम पहले नंबर पर आए हैं। We were able to win the top prize overall. Why do you think programs like this are necessary? इस किस्म के प्रोग्राम्स बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं? इस किस्म के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने की वजह से बच्चों में क्या तब्दीलियाँ आती हैं? In such programs, I think you said it. They grow up through this program. This program. इस किस्म के प्रोग्रामों की तैयारियां महीनों चलती हैं और जैसा आपने कहा, इस प्रोग्राम के जरिए इन बच्चों की जहनी नशोनुमा होती है। इस दौरान हम अपनी आंखों के सामने इनको जिस्मानी और दिमागी तौर पर बड़ा होता हुआ देखते हैं। ये मुख्तलिफ नौइयत के काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं और फिर इसका नतीजा एक मॉडल, एक मुस्तकबिल के शहर की सूरत में सामने आता है। अगर इनकी उम्र को मद्देनज़र रखते हुए देखना चाहिए कि ये इस उम्र में इंजीनियरिंग के तमाम असलूब को बाखूबी निभा रहे हैं। It really gives them that opportunity to shine.